हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में अब 7 घंटे खुलेंगे स्कूल, 6 घंटे होगा बच्चों का पढ़ाई। इधर राज्य के सभी श्रेणी के सरकारी स्कूल अब 7 घंटे खुलेंगे। इसमें से 6 घंटे सिर्फ बच्चों का पठन पाठन होगा। बाकी 1 घंटे में शिक्षक अगले दिन की पढ़ाई की तैयारी करने या फिर रिपोर्ट आदि तैयार करने में लगाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में शनिवार को अब पूर्ण कार्य दिवस रहेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने और बच्चों में शिक्षण क्षमता में सुधार को लेकर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और शिक्षक अब स्कूल अवधि में गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। इसके साथ ही इधर 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षाओं में दखल से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षाओं में दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा है कि शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ मत कीजिए। शिक्षा व्यवस्था देख रहे लोगों को अपना काम करने दीजिए और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षाएं सिर्फ ऑफलाइन ही ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं में हाइब्रिड विकल्प का आदेश देने की मांग खारिज कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी आजीवन होगी टेट प्रमाण पत्र की मान्यता। इधर झारखंड में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की मान्यता आजीवन होगी। एक बार ये परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति की आजीवन पात्रता रख सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा टेट की मान्यता आजीवन किए जाने के बाद झारखंड में भी इसे लागू करने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इसे लेकर प्रस्ताव विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो को भेज दिया गया है। इधर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहली बार वाणिज्य विषय को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर के भी नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही वहीं टेट की आजीवन मान्यता का प्रावधान उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा जो पहले आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी योजनाएं मिशन मोड में गांवों तक पहुंचाए अफसर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गांवों का भ्रमण करें और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद तक हर हाल में पहुंचाए। वे गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्त से रूबरू हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, विभिन्न पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों को मौके पर निपटारा करने के लिए पूरे राज्य में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई से आम जनता परेशान। देश में महंगाई से जनता परेशान है, आम लोगों को जीना हराम कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार संविधान के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। भाजपा स्वतंत्रता सेनानियों की अपमान कर रहे हैं। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लातेहार में जन जागरण अभियान के तहत समाहरणालय से थाना चौक तक पद यात्रा के दौरान थाना चौक में नुक्कड़ सभा में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रज्ञा केंद्र में बनेगा मुफ्त ई श्रम कार्ड। इधर पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड सभागार में गुरुवार को ई श्रम कार्ड को लेकर प्रज्ञा केंद्र संचालकों के साथ बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ धीरज कुमार ने किए हैं और बैठक में ई श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों, मनरेगा मजदूर, रेडी पटरी लगाने वाले छोटे व्यापारियों का ई श्रम कार्ड ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र पर निःशुल्क में बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिन में करीब 70,000 आवेदन, 15,000 का हुआ निष्पादन। इधर राज्य सरकार के आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। इसका शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थल खुट्टी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए थे। 2 दिन पहले शुरू हुई इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर में देर शाम तक करीब 70,000 जरूरतमंदों ने आवेदन दिए हैं, जिसमें से करीब 15,000 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अध्यक्ष पद खाली रहने से जैक के कर्मियों को नहीं मिल रहा है वेतन। इधर बता दें, जैक में पिछले 2 महीने से किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष पद खाली रहने के कारण इन सभी को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वेतन दिलाने का आग्रह किए हैं। वहीं कर्मियों ने बताया है कि 2 महीने से वेतन नहीं और अक्टूबर महीने के वेतन पर भी ग्रहण लग चुका है। इसके साथ ही इधर विभाग में सीनियर अफसर नहीं, अग्निशमन और गृह रक्षा कर्मियों के वेतन पर आफत। राज्य अग्निशमन सह गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय में 2 महीने से डीडीओ नहीं होने के चलते राज्य के अग्निशमन कर्मियों, अधिकारियों और गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के
गृह रक्षकों और पदाधिकारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। विभाग में सीनियर अफसर नहीं होने के कारण ये समस्या गहराती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभ्यर्थियों ने जेपीएससी सचिव को सौंपा परिणाम में आई गड़बड़ी का प्रमाण पत्र। इधर जेपीएससी की 7वीं पीटी में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जेपीएससी के सचिव हिमांशु मोहन से मुलाकात कर परीक्षा रद्द करने की मांग की है। वहीं जेपीएससी की 7वीं परीक्षा में कम अंक वाले छात्रों को पास कर देने का प्रमाण पत्र सचिव के समक्ष रख दिए हैं, जिसके बाद सचिव ने 22 नवंबर को अध्यक्ष के साथ बैठक कर इन बातों को रखने का आश्वासन दिया है। वहीं छात्रों की मांग को लेकर सचिव ने सभी को 23 नवंबर को अध्यक्ष से मिलने का वादा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स न्यू ट्रामा सेंटर में सेंट्रल इमरजेंसी शुरू करने की तैयारी। इधर रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर को कोविड सेंटर के दर्जा से मुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद इस सेंटर में सेंट्रल इमरजेंसी शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही अब ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी सेवाएं बहाल हो जाएगी। इस संबंध में रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया है कि काफी समय से यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या कम रही है, जिसके बाद एक फ्लोर पर कोरोना मरीजों को रखा जाएगा, बाकी सभी फ्लोर पर सामान्य गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों को मिलेगा एमएसीपी और एसीपी का लाभ है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में सिपाही सवर्ग को समय से एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया है कि राज्य सरकार ने सिपाहियों को एमएसीपी और एसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर प्रार्थी की ओर से इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 2 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रम शक्ति को सम्मान, लौटे 10 लाख प्रवासी कामगार। इधर झारखंड सरकार कामगारों और श्रमिकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार इनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम कर रहा है। अब अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों और कामगारों को वापस उनके घर लाने से लेकर के उनके बकाया वेतन को दिलाने और अन्य समस्याओं के समाधान में मदद मिल रही है। राज्य सरकार उन्हें ट्रेन और बस से वापस लेकर आई है और देश के दूर क्षेत्र में फंसे ऐसे लोगों को हवाई जहाज से वापस झारखंड लाने का काम किया है। बता दें 27 मार्च 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 तक दूसरे राज्यों से कुल 9,66,393 कामगार वापस झारखंड लौटे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति में शामिल होगी मगही, भोजपुरी और स्थानीय भाषा। इधर नियोजन नीति में मगही, भोजपुरी और अन्य स्थानीय भाषाओं को शामिल करने को लेकर जो विवाद झारखंड में फैला है, उसे खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया है कि शीघ्र इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु सभी आवश्यक तैयारी करे पुलिस पदाधिकारी। इधर पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वक्रीद की अध्यक्षता में पुलिस केंद्र गुमला में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु सभी आवश्यक तैयारी करने का निर्देश एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिए हैं। वहीं बैठक में अवैध रूप से शराब और कोरेक्स, गांजा आदि मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले और तस्करी करने वालों के आडो और जिन लोगों के द्वारा किया जाता है उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा जेएसएससी। इधर नियुक्ति नियमावली की पेंच में फंसी झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। विभागीय स्तर पर नियमावली में संशोधन चल रहा है। कई विभागों में नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भी परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। विभिन्न विभागों में होने वाली 30,000 से अधिक पदों में बहाली के लिए जेएसएससी परीक्षा आयोजन के स्वरूप में बदलाव पर विचार कर रहा है। परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट और मेरिट लिस्ट समय पर मिल सके, इसके लिए अब ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेरा ने झारखंड के 10 प्रोजेक्ट को किया रद्द। इधर झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने राज्य के 10 नए प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। रेरा बिल्डरों की कोई लापरवाही बर्दाश्त या मनमानी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिन 10 प्रोजेक्ट को रद्द किया गया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिए, लेकिन बता दें आवेदन के साथ पूरे पेपर जमा नहीं किए थे। स्क्रूटनी के बाद जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए तो उन्होंने जमा नहीं किए, जिसके
बाद रेरा ने धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, बोकारो और सरायकेला खरसावां के 10 बिल्डर्स का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1.5 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य। इधर बता दें, धान अधिप्राप्ति को लेकर गुरुवार को राज्य खाद्य निगम के गुमला जिला प्रबंधक गुमला सादानी ने अपने कार्यालय कक्ष में सभी लैंपस के प्रबंधक और सचिव और ऑपरेटरों के साथ बैठक की। कहा है कि 15 दिसंबर से गुमला जिले में धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। इस बार बेहतर तरीके से धान अधिप्राप्ति योजना को संचालित किया जाना है। साथ में उन्होंने बताया है कि इस वर्ष 1.5 लाख क्विंटल धान की खरीदारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों के अचानक हड़ताल पर जाने से टीकाकरण प्रभावित। इधर धनबाद जिले के बैंक मोड़ स्थित गुजराती स्कूल टीकाकरण केंद्र में गुरुवार की दोपहर 12 बजे कर्मियों के अचानक हड़ताल पर चले जाने के कारण टीकाकरण प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हुई है। टीकाकरण शुरू नहीं होने से सैकड़ों लोगों को बिना कोरोना टीका लिए ही वापस लौटना पड़ा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला खान के जमीन अधिग्रहण का कार्य 15 तक पूरा करे। इधर झारखंड में पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले में दामोदर घाटी निगम की तुबेद कोयला खान परियोजना स्थापित किए जाने को लेकर काम तेज हो गई है। प्रथम चरण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण संबंधित कार्य युद्ध स्तर पर कराते हुए 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीवीसी के द्वारा प्रथम चरण के लिए 113 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कार्य पूरा करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची नगर निगम क्षेत्र के 2.5 लाख आवासों को मिलेगा फ्री कनेक्शन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्राथमिकता सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री के प्रयास से रांची नगर निगम क्षेत्र के लगभग 10,30,000 शहरियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए रांची नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जल आपूर्ति योजनाएं चलाई जा रही है। अधिसूचित जल कर के नए दर से नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले के दर से भी कम राशि देनी पड़ेगी। अधिसूचित दर के तहत प्रथम 5 लीटर पेयजल के लिए कोई राशि नहीं लगेगी। ये पूरी तरह से मुफ्त में दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 तक चलेगा मतदाता पुनरीक्षण का काम। इधर पूरे झारखंड में 1 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। ये 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान नए नाम जोड़े जाएंगे और पुराने नाम हटाए जाएंगे और त्रुटियों को दूर किया जाएगा। अगर आपका वोटर ID कार्ड में किसी तरह की कोई गलती हो या फिर सुधार करना चाहते हैं तो आप बूथ पे जा करके सुधार करा सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशक के आलोक में 5 दिनों का विशेष कैंप निर्धारित किया गया है। 20 नवंबर के अलावा 21, 27 और 28 को मतदाता पुनरीक्षण के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए 24 को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पीएम मोदी है समर्पित। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के जनजातीय गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना और टेलीफोन कनेक्टिविटी की स्वीकृति दी है। बता दें, उन्होंने बताया ये भी है कि 19 जिलों के 800 से अधिक गांवों में 4G सेवा बेहतर होने से डिजिटाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं राज्यों में सोलर के उपयोग से 4G सेवा मिलने से ऑनलाइन कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन रोकना असंतोषजनक। देवघर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोरोना के पहले की स्थिति की भांति फिर से चलाने की घोषणा नहीं होने पर संप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आलोक मालिक ने पूर्व रेलवे और मध्य पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर चिंता जताई है और पहले की तरह ही इस ट्रेन को चलाने की मांग की है। साथ ही इधर सरकार को जल्द सौंपी जाएगी।